हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर मोर ऑन एमएस एक्सेल 2007 फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस ऑन रोज और कॉलम्स का थर्ड पार्ट। ऑपरेशंस ऑन सेल्स एंड कॉलम्स और रोज। You can perform different operations like editing, copying, deleting, moving, resizing, formatting in cells and cell contents. Editing means overwriting or modifying cell contents. Let's learn about all these operations. अब हमारे जितने भी सेल होते हैं एमएस एक्सेल में उन सब पे हम अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस कैसे? ऑपरेशन मतलब हम उसमें कोई डेटा कॉपी कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, हम डेटा को मूव कर सकते हैं, हम उसको रीसाइज कर सकते हैं, हमारे सेल्स को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, हमारे सेल्स के जो कंटेंट्स होते हैं उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं और हम उसमें हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं, हम सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस हम कैसे अलग अलग तरह से करते हैं इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। Overwriting cell contents. To overwrite the contents of a cell, select the cell and type the new data in the cell and press the enter key. Your data gets modified. ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि जो आपने डेटा ऑलरेडी डाल रखा है आपको वो डेटा वहाँ पर नहीं चाहिए, आपको वहाँ पर कुछ और डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो नाम था वो आकाश की जगह प्रकाश डाल दिया, अब आपको चेंज करना है, आपको प्रकाश को आकाश करना है, तो इसको ओवरराइट करना कहते हैं। तो अब इसको आप कैसे करोगे? सिंपली आपने जिस सेल में आप गलत एंट्री की है उस सेल को आप सिलेक्ट करो, वहाँ पर अपना जो आपको सही डेटा डालना है, जो न्यू डेटा डालना है वो डालो और एंटर की प्रेस करो, तो आपका डेटा जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें आपकी नई वैल्यूज आ जाएंगी। Modifying cell contents partially. Minor errors in the contents of a cell can be corrected by partial modification. To modify cell contents partially, follow the given steps. अब कई बार क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो पूरा गलत नहीं होता, उसमें कोई छोटी सी मिस्टेक होती है। हमने कोई अल्फ़ाबेट जो होता है वो गलत टाइप किया होता है, या हमने कोई नंबर जो है वो गलत टाइप किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, उसमें 7 या 8 डिजिट्स है, तो उसमें से हमने कोई सिर्फ एक डिजिट में गलती की है, या हम कोई एक डिजिट डालना भूल गए हैं, या हमने कोई एक डिजिट डबल टाइप कर दी है, तो उस केस में हमको पूरी वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को करेक्ट करना होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल मॉडिफिकेशन। तो पार्शियल मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे करते हैं? अगर आप सेल को सिलेक्ट करके वहाँ पर अगर आप कुछ नया डालोगे तो वो पूरी वैल्यू को चेंज करता है। तो अगर आपको सिर्फ एक या दो कैरेक्टर को चेंज करना है तो वो आप एमएस एक्सेल में कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल। सबसे पहले आप अपने उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका आपको डेटा चेंज करना है, जिसकी आपको वैल्यू चेंज करना है। स्टेप 2, क्लिक एट द फॉर्मूला बॉक्स और प्रेस F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल इटसेल्फ। अब आपको उसके डेटा में सिर्फ पार्शियल करेक्शन करना है, सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स में कुछ चेंज करना है, या आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद या तो आप अपने फॉर्मूला बॉक्स में जाइए, जो आपकी एक्सेल शीट होती है यहाँ पर ऊपर आपको फॉर्मूला बॉक्स दिखेगा, या तो आप इस फॉर्मूला बॉक्स पे जाइए, या फिर आप F2 की को प्रेस कीजिए, या फिर सेल पे आप 2 बार क्लिक कीजिए, फास्ट डबल क्लिक कीजिए सेल पे। स्टेप 3, नाउ मॉडिफाई द कंटेंट एंड प्रेस द एंटर की और क्लिक द एंटर बटन। अब उसके बाद आपका जो सेल का कंटेंट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी आप 2 या 3 कैरेक्टर्स को या उससे ज़्यादा भी कैरेक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। वंस यू हैव मेड द चेंजेस, उसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है, तो उससे आपका सेल का जो डेटा है वो मॉडिफाई हो जाएगा। Deleting cell contents. You can delete the contents of a cell very easily. To delete cell contents, follow the given steps. अब अगर आपको किसी सेल के कंटेंट्स को डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स। तो सबसे पहले उन सेल को सिलेक्ट कीजिए, आप मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिनका डेटा आपको डिलीट करना है, जिसका कंटेंट आपको डिलीट करना है। स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। फिर जो होम टैब है उसको आपको एक्टिवेट करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट होता है।
स्टेप 3, क्लिक क्लियर फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप। फिर यहाँ पर जो आपका एडिटिंग ग्रुप रहता है, यहाँ से आपको क्लियर बटन पे क्लिक करना है। क्लिक क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। फिर जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको मिलेगा ऑप्शन क्लियर कंटेंट्स। तो यहाँ से आपको क्लियर कंटेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो इससे आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। Copying cell contents, copy and paste. You can copy the contents of a cell to other cell by using copy and paste commands. To copy the contents of a cell, follow the given steps. अब अगर आपको अपने डेटा को कॉपी करना है, किसी एक जगह आपने कोई डेटा कॉपी किया, वही सेम डेटा आपको दूसरी जगह भी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट अगेन आप उसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल D5। अब आपको जिस भी डेटा को कॉपी करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। वो एक सिंगल सेल भी हो सकता है और वो मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं। आपको जितना डेटा चाहिए उतने सेल्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। फिर ये जो होम टैब है उसको आपको एक्टिवेट करना है, दैट इज़ उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर यहाँ पर जो कॉपी का आइकन रहता है क्लिपबोर्ड ग्रुप पे, इसको आपको क्लिक करना है। स्टेप 4, क्लिक द सेल वेयर यू वांट द सेम कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल D10। अब आपको वो कंटेंट कहाँ पर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। दैट इज़ अगर आपने सिंगल सेल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने मल्टीपल सेल्स कॉपी किए हैं तो जहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ से वो डेटा प्रिंट होना स्टार्ट होगा। दैट इज़ वहाँ पर वो डेटा कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट होगा। स्टेप 5, क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद जो ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप पे पेस्ट का ऑप्शन रहता है, इसको आपको क्लिक करना है। तो आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा जहाँ पर भी आपने सिलेक्ट किया होगा। Moving cell contents, cut and paste. You can move the content of a cell to some other location. You have to use cut and paste commands to move the contents of a cell. Follow the given steps. अब जो आपने डेटा टाइप किया है वो आप ये चाहते हो कि आपको दूसरी जगह चाहिए। दैट इज़ जहाँ आपने टाइप किया आपको वो डेटा वहाँ नहीं चाहिए, आपको किसी और जगह चाहिए। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मूविंग का ऑप्शन, दैट इज़ कट एंड पेस्ट, कि एक जगह से डेटा डिलीट होके दूसरी जगह पर वो कॉपी हो जाता है। तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल D5। अब जो भी आपको सेल सिलेक्ट करने, दैट इज़ जो भी आपको कट और पेस्ट करने हैं, उन सेल्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिनको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो डेटा जो है आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा और कहीं दूसरी जगह पेस्ट होगा। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। उसके बाद जो होम टैब है उसको एक्टिवेट करेंगे। क्लिक कट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर यहाँ पर जो आपके पास कट का साइन होगा, एक कैंची का साइन बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम कट का बटन। तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक द सेल वेयर यू वॉन्ट टू मूव द कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल D10। अब उस कंटेंट को आपको कहाँ मूव करना है, कि जो अगर आपने सिंगल सेल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे वहाँ आपका डेटा मूव हो जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल सेल सिलेक्ट किए हैं तो जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया है वहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होगा। दैट इज़ द फर्स्ट एंट्री आपकी सिलेक्टेड सेल पे आएगी। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अपना डेटा कहाँ चाहिए। स्टेप 4, क्लिक द सेल वेयर यू वॉन्ट टू मूव द कंटेंट। स्टेप 5, क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जो पेस्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगा। इंसर्टिंग सेल्स, टू इंसर्ट सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब एक्सेल में क्या होता है, कई बार हमको सेल इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है कि कोई एक पर्टिकुलर एंट्री जो है वो हम करना भूल गए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि पूरे डेटा को आप कट पेस्ट करके मूव करो, या फिर हम सिर्फ एक सिंगल सेल वहाँ पर इंसर्ट करते हैं जिससे हमको एक स्पेस मिल जाती है अपने डेटा को एंटर करने के लिए।
Step 1. Select the cell or range of cells where you want to insert the cells. For example D6. अब जहाँ पर भी आप अपने सेल्स इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ पर आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक सेल को D6 को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो नया सेल एंटर होगा वो D6 वाली जगह पर एंटर होगा. वहाँ पर आपको एक ब्लैंक सेल मिलेगा और जो ऑलरेडी आपका डेटा है वो किसी दूसरी जगह पर मूव होगा. दैट इज़ वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा. जो D6 पे आपने ऑलरेडी डेटा एंटर कर रखा है वो D7 पर मूव हो जाएगा. स्टेप 2. क्लिक होम टैब ऑन द रिबन. और फिर उसके बाद जो होम टैब होता है हमारे रिबन पर उस पर क्लिक करेंगे. दैट इज़ हम उसको एक्टिवेट करेंगे. स्टेप 3. क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द इंसर्ट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. अ लिस्ट अपीयर्स. फिर यहाँ पर आप इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपके पास ड्रॉप डाउन एरो होगा. इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल का ऑप्शन मिलेगा. स्टेप 4. क्लिक इंसर्ट सेल्स ऑप्शन. द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. अब यहाँ से जो इंसर्ट सेल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि रहेगा इंसर्ट का. Now choose the required option from the dialog box. For example, shift cells down and click OK button. अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको अपने सेल्स को किस तरफ मूव करना है. कि आपको जो है सेल्स नीचे की तरफ मूव करना है या सेल्स जो हैं उनको आपको राइट की तरफ मूव करना है या आपको पूरी की पूरी एंटायर रो मूव करनी है या पूरी की पूरी पूरा का पूरा कॉलम मूव करना है. तो जो भी ऑप्शन आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो नीचे की तरफ चला जाए तो आप सिलेक्ट करोगे शिफ्ट सेल्स डाउन. अगर आप चाहते हो कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो राइट की तरफ मूव हो जाए तो आप सिलेक्ट करोगे शिफ्ट सेल्स राइट. अगर आप पूरी की पूरी रो मूव करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे एंटायर रो. और अगर आप पूरा कॉलम मूव करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे एंटायर कॉलम. और फिर उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया ब्लैंक सेल मिल जाएगा और जो भी आपने डेटा ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है वो पूरा डेटा जो है आपके सिलेक्टेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूव हो जाएगा, आइदर राइट और डाउन. इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स. टू इंसर्ट रोज और कॉलम्स इन योर वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अभी जैसे हमने देखा कि हम कोई सेल इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन कई बार हमें पूरी की पूरी रो एक नई चाहिए होती है. हमको पूरी एक हमने रो मिस की होती है या हमने एक कॉलम छोड़ दिया होता है या हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमको कोई कॉलम यहाँ पर एक और ऐड करना है. तो इसलिए हमको एक्सेल जो है एक फैसिलिटी देता है कि आप पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं हमारी वर्कशीट में. उसके लिए हमको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. Step 1. Select the rows column adjacent to which you wish to insert a new row or column. Here we have selected row 6. तो जहाँ पर भी आपको रो या कॉलम को इंसर्ट करना है उसके पास वाला आप सेल को सिलेक्ट करोगे. Step 2. क्लिक होम टैब ऑन द रिबन. उसके बाद होम टैब जो है आपके रिबन का उसको क्लिक करोगे. Step 3. Click on the drop-down list arrow on the insert from the cells group. A list appears. फिर यहाँ पर जो आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन होता है यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो जिस तरह से इंसर्ट सेल में आपको लिस्ट मिली थी वैसे ही आपको सेम लिस्ट मिल जाएगी. और इस बार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा इंसर्ट रोज या इंसर्ट कॉलम जो भी आप चाहते हो. Step 4. Now click the insert sheet rows option to insert a new row or insert sheet column option to insert a new column. Here we are inserting a new row. अब यहाँ से आपको जो भी इंसर्ट करना है, अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे इंसर्ट शीट रोज. और अगर आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे इंसर्ट शीट कॉलम्स. तो एक नई रो या नया कॉलम जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो इंसर्ट हो जाएगा. वहाँ पर आपको एक नई रो मिल जाएगी या एक नया कॉलम मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो. So this was the part 3 of our chapter more on MS Excel 2007 formula and operations on rows or columns. If you have any doubt or query you can ask me in the comment box below.
And don't forget to check the description box for the links to other chapters. Thank you everyone.